Hello friends, welcome to our channel. My name is Hamid Gauhar and my name is Mohsin Gauhar. Friends, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए जो वीडियो चूज़ की है उसका टाइटल कुछ यूँ है, India's 3 mistakes against China, historical and modern current affairs 2020. फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, अलर्ट्स, अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं। सो 1 2 3 here we go। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की 3 मेन मिस्टेक्स के बारे में अगेंस्ट चाइना। इसमें हिस्टोरिकल मिस्टेक्स और मॉडर्न मिस्टेक्स दोनों पर हम फोकस करेंगे। सो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि तीनों मिस्टेक्स जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि तीनों जगह इंडिया ने कोशिश करी है अपीजमेंट करने की ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इंडिया का हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये था कि चाइना की डिमांड्स को मानकर अभी के लिए उनको बस शांत करें ताकि हम अपनी कंट्री में डेवलपमेंट पर फोकस कर पाएं। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर तिब्बत से। तिब्बत आपको पता होगा 1951 से पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री था यहाँ पर, जिसको कम्युनिस्ट चाइना ने अटैक करके अपना पार्ट बना लिया फोर्सफुली। नाउ तिब्बत की एनेक्सेशन को क्या इंडिया रोक सकता था? वेल देखो, पॉसिबिलिटी उसकी काफ़ी कम थी। हमारी मिलिट्री उस वक्त इतनी एडवांस थी नहीं, इतनी डेवलप थी नहीं कि हम यहाँ पर डिप्लॉय होकर चाइनीज़ सोल्जर्स को रोक पाते। एक ऑप्शन आप कह सकते हैं ये थी कि हम तिब्बतियंस को आर्म कर सकते थे, उनको हम एम्यूनेशन और वेपन्स प्रोवाइड कर सकते थे, मगर उस वक्त इंडिया ये सब करने के लिए भी रेडी था नहीं। इंडियन सोल्जर्स के पास भी उस वक्त एम्यूनेशन था नहीं। इंडिया वॉज अ वेरी यंग कंट्री। अगर दुनिया में उस वक्त एक देश था जो तिब्बत का एनेक्सेशन रोक सकता था तो वो था USA, और USA ने यहाँ पर उस वक्त कुछ नहीं किया। तो ये मैं कहूँगा यहाँ पर तिब्बत का जो एनेक्सेशन हुआ है इट इज़ मोर ऑफ अ फॉल्ट ऑफ US। मगर फिर इंडिया ने बाद में चाइना को अपीस करने के लिए, चाइना जो अब इंडिया का एक बहुत ही बड़ा नेबर बन चुका था, उसको अपीस करने के लिए ये कहा कि 1954 एग्रीमेंट में इंडिया के हिसाब से तिब्बत अब एक ऑटोनोमस पार्ट है ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ना इंडिया ने यहाँ पर यह अज्यूम किया था कि अगर हम चाइना को अपीस करते हैं, हम मान लेते हैं कि ठीक है तिब्बत आपने कब्जा लिया और दिस इज़ नाउ योर पार्ट, तो चाइना कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाएगा अगेंस्ट इंडिया। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी जो इंडिया ने बार बार दोहराई है थ्रू आउट हिस्ट्री, क्योंकि उसके बाद आपको पता होगा 1962 में चाइना ने सरप्राइज अटैक किया ऑन इंडिया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू इंडिया में थे भी नहीं, वो बहुत ही जल्द इंडिया वापस लौटे और देखा कि एक मैसिव अटैक हो रहा है ऑन इंडिया नियर लद्दाख बॉर्डर और द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। इस पूरे इंसिडेंट पर एक किताब भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिमालयन ब्लंडर। कभी आपको टाइम मिले तो ये किताब भी पढ़िएगा। ये किताब लिखी गई है बाय जॉन डेल्वी। ये ब्रिगेडियर थे इन द इंडियन आर्मी और 1962 वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। उस वॉर में चाइना ने इनको बंदी बना लिया था। ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर इन चाइना और 6 महीने ये चाइनीज़ कस्टडी में थे और बाद में इनको वापस इंडिया को सौंपा गया। तो ब्रिगेडियर डेल्वी ने पहली बात तो ये लिखी है कि इंडिया ने इनिशियली सोचा ही नहीं कि डिफेंस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी। इंडियन आर्मी के पास उस वक्त इक्विपमेंट बहुत ज़रा कम था, माउंटेन वॉरफेयर के लिए हम तैयार नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, बेसिक एसेंशियल्स जैसे कि वार्म क्लोथिंग, स्नो बूट्स, ग्लासेस, ये सब नहीं थे। इंडियन टॉप लीडरशिप को कभी भी उम्मीद थी नहीं कि चाइना इस तरीके से इंडिया पर इतना मैसिव अटैक लॉन्च कर देगा। तो इस मिस्टेक को ओवरऑल आप कह सकते हैं अ मिस्टेक ऑफ जजमेंट। हम समझ नहीं पाए कि चाइना किस तरीके से व्यू करता है इंडिया को। नाउ इस वॉर से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, वो ये था कि इंडिया ने अमेरिकन हेल्प को मना कर दिया। वॉर के समय नहीं, वॉर से काफ़ी पहले जॉन एफ कैनेडी ने उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को ये ऑफ़र दी कि आप लोग वेस्ट के साथ, प्राइमरली यूरोप और USA के साथ अलाइन हो जाओ और उसके बदले में हम आपको देंगे एक एटॉमिक बॉम्ब। और बाय द वे ये अब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इंडिया के जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे महाराजा कृष्णा,
इन्होंने भी अपनी किताब अ लाइफ इन डिप्लोमेसी में ये साफ साफ बताया है कि यूएस की तरफ से ओपन ऑफर थी कि आप लोग न्यूक्लियर वेपन ले लो फ्रॉम यूएसए, उसके बदले में एक यूएस अलाइंड कंट्री बन जाओ और ये न्यूक्लियर वेपन एक वॉर को प्रिवेंट करेगा अगेंस्ट चाइना और पाकिस्तान। मगर उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने यूएस का ऑफर डिक्लाइन कर दिया और ये कहा कि नहीं, इंडिया पहली बात तो न्यूक्लियर वेपन्स एटॉमिक बॉम्ब के अगेंस्ट है, और सेकंड बात यहाँ पर यह थी कि इंडिया डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पा रहा था कि क्या हमको अब अलाइन होना चाहिए या फिर नॉन अलाइंड रहना चाहिए। उस वक्त की लीडरशिप बहुत हद तक सेंसिटिव थी रिगार्डिंग चाइना। डर ये था कि अगर हम यूएस से बहुत ज़्यादा रिलेशंस बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस तो चाइना इसको एज ए थ्रेट मान सकता है और चाइना इंडिया पे अटैक कर सकता है। अब मिस्टेक यहाँ पर यही हुई है कि जो हमारा डर था वो वैसे ही सच हो गया। अगर हम यूएस की हेल्प ले लेते तो परहैप्स इंडिया के पास एक बेटर चांस होता, एक ज़्यादा फाइटिंग चांस होता इन द 1962 वॉर। अब ये तो हमने बात करी है वॉर से पहले की। वॉर के दौरान भी आप अगर देखें तो एक मिस्टेक यहाँ पर यह भी थी कि इंडियन एयरफोर्स को यूज़ नहीं किया गया था इन द 1962 वॉर। ये एक वेल नोन फैक्ट है, इसको आप वेरियस न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में पढ़ लेंगे। इसके बारे में स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, फॉर्मर आर्मी जनरल्स ने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है फ्रॉम 2016। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि एयर पावर मतलब कि एयर फोर्स इंडिया ने क्यों नहीं यूज़ करी थी इन 1962। यहाँ पर भी बात आती है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पोस्चर, इनडिसाइसिवनेस की, क्योंकि उस वक्त इंडिया का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने रिपोर्ट सौंपी भारत सरकार को कि अगर हम लोग इस वक्त एयरफोर्स यूज़ करते हैं तो उसके बदले में हो सकता है कि चाइना कैलकटा और बाकी जो हमारी पोर्ट सिटीज़ हैं उनको अटैक कर दे। और साथ ही साथ एक वार्निंग ये भी आई कि हमें पता नहीं है कि चाइना की जो एयरफोर्स है ये कहाँ पे डिप्लॉयड है। अगर हम अपनी एयरफोर्स यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि चाइना की एयरफोर्स भी अटैक करे हम पे। जबकि रियलिटी ये थी कि उस वक्त तिब्बत में जो क्लाइमेट था इट वॉज सो डिफ़िकल्ट कि चाइनीज़ एयरफोर्स वहाँ पर प्रॉपरली काम कर नहीं पा रही थी। सो ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था जिसकी वजह से पूरी 1962 वॉर में सिर्फ इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन एयरफोर्स की वहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी। सो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो पूरी मिस्टेक थी उसको आप यही कह सकते हैं। पहली बात तो अपीजमेंट करने की कोशिश करी, फिर यहाँ पर मिस्टेक ये थी कि हम जज नहीं कर पाए कि चाइना किस तरीके से इंडिया के एक्शंस को व्यू कर रहा था। उसके बाद हम आते हैं 2003 के आसपास इन द अटल बिहारी वाजपेयी एरा। अटल जी बिल्कुल एक काफ़ी कामयाब प्राइम मिनिस्टर थे, मगर इनके टेन्योर में भी काफ़ी गलतियां हुई हैं। इसमें से एक ब्लंडर मैं कहूँगा ये था कि इंडिया ने 2003 में ऑफिशियली ये मान लिया कि तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन इज अ पार्ट ऑफ चाइना, और इसको उस वक्त 2003 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल में बताया गया था इंडियाज बिट्रेयल ऑफ तिब्बत। इवन इंडिया में उस वक्त बताया गया, ये आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है फ्रॉम 2003 कि इंडिया रिकॉग्नाइजेस तिब्बत एज पार्ट ऑफ चाइना। देखो हुआ यहाँ पर कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी चाइना गए फॉर अ विजिट। उस विजिट के दौरान एक एग्रीमेंट साइन किया गया जहां पर इंडिया ने बोला कि जो तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन है ये पार्ट है ऑफ चाइना। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, फिर 1954 में क्या हुआ था? वहाँ पे भी तो आपने बोला कि इंडिया ने मान लिया कि तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है इन चाइना। वेल देखो दोनों में फ़र्क है। चाइना ने तिब्बत को कब्जाने के बाद उसके काफ़ी टुकड़े कर दिए। यहाँ पे आप देखेंगे, ये वेबसाइट में आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन freetibet.org। यहाँ पर बताया गया है कि ओरिजिनली तिब्बत कितना बड़ा था, बाद में चाइना ने इसको बहुत से हिस्सों में बांट दिया, क्विंगहाई हिस्सा, फिर हानसू, और सिर्फ एक हिस्से को जिसका नाम रखा गया तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन, इसको ऑटोनॉमी दी। बाकी जो इनका बहुत ही बड़ा लैंड पोर्शन था इसको प्रॉपर पार्ट बना दिया ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और साथ ही साथ मिलियंस ऑफ तिब्बतियंस अब प्रॉपरली चाइनीज रूल के अंदर आ चुके थे एंड दे वर नॉट ऑटोनोमस। सो 2003 से पहले इंडिया ने कभी भी ये नहीं माना कि तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन ही तिब्बत है, मगर 2003 के एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज, ये जो रीजन है ना यहाँ पे तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन, सिर्फ यही तिब्बत है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, वेल अगर हम यहाँ पे तिब्बत को चाइना का पार्ट ना माने तो उससे क्या हो जाता? क्या हम तिब्बत को आज़ाद कर सकते थे? क्या हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोग तिब्बत को फ्री कर लेते? वेल नहीं। देखो यहाँ पे बात आती है लीवरेज की। अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल ले लो।
चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है। नाउ इवन दो वो काफ़ी लंबे समय से कहते आए हैं ये, वो अरुणाचल प्रदेश को नहीं ले पाएंगे क्योंकि इंडियन आर्मी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एक अपने आप में इट इज़ अ स्ट्रांग कंट्री। तो चाइना के पास अभी के लिए ऑप्शन नहीं है कि वो किसी भी तरीके से अरुणाचल प्रदेश को ले पाए। चाइना ये भी नहीं कहता कि ठीक है अरुणाचल प्रदेश अभी के लिए आपका पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि चाइना जानता है कि इससे चाइना को लीवरेज मिलती है। कल को वर्ल्ड बैंक का कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस होता है उसमें वो अरुणाचल प्रदेश की फंडिंग ब्लॉक करवाते हैं इंडिया को मैसेज सेंड करने के लिए कि दिस रीजन इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो सिमिलर टाइप की लीवरेज इंडिया के पास हो सकती थी, इंडिया ने ये गवा दी, पहले तो 1954 में, उसके बाद 2003 में। नाउ यहाँ से अब हम आते हैं इन मॉडर्न एरा, इन 2015 टू 2020। यहाँ पर इंडिया से गलती ये हुई है कि अगेन हमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा और हमारी पॉलिसी चाइना के प्रति यही रही, अपीसमेंट। चाइना चाहे जो भी करे उसको शांत करने की कोशिश करो और जस्ट फोकस ऑन योर ओन डेवलपमेंट। और आप इस एरा में अगर देखो तो इंडिया की जो अपीसमेंट है टुवर्ड्स चाइना ये बहुत हद तक बढ़ चुकी थी अंटिल गलवान वैली इंसिडेंट। चाइना बार बार उन आतंकवादियों को सपोर्ट करता रहा जो इंडिया पे अटैक करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। जब भी इंडिया ने कोशिश करी कि इन आतंकवादियों को डेजिग्नेट किया जाए एज ए UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, चाइना ने बार बार वीटो करके पाकिस्तानी टेररिस्ट को बचाया। ये अपने आप में एक सिग्नल होना चाहिए था कि चाइना बहुत ही हॉस्टिलिटी और अग्रेशन से देखता है टुवर्ड्स इंडिया। और हमारी तरफ से बार बार इनफॉर्मल समिट, वुहान समिट, उसके बाद तमिलनाडु में समिट हुई और जब शी जिनपिंग इंडिया में आए फॉर स्टेट विजिट, इस तरीके से उनका वेलकम किया गया जैसे कि ही इज़ अ वेरी गुड लीडर फॉर इंडिया और इन्होंने इंडिया को बहुत कुछ दिया है। जबकि इनको उसी टाइप का वेलकम देना चाहिए था जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को वेलकम किया था इंडिया ने। तो आप बाकी केसेस भी देखो कि चाइना ने जब कश्मीर इशू को UNSC में उठाया, इंडिया ने तब भी कुछ ज़्यादा हांगकांग को लेकर स्टेटमेंट नहीं दी, जबकि ये अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रोवोकेशन थी। ऑस्ट्रेलिया और US ओपनली कहते रहे कि चाइना की मिस हैंडलिंग हुई है रिगार्डिंग कोविड-19। इंडिया ने इसको लेकर भी कोई प्रॉपर स्टेटमेंट दी नहीं। इंडिया काफ़ी हद तक चुप रहा जब तक चाइना ने एक बारबैरिक अटैक किया और इंडियन सोल्जर्स और 20 इंडियन सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद ही अब हमें होश आया है कि चाइना के साथ हम एक नॉन अलाइंड पॉलिसी अपना नहीं सकते। इंडिया को फाइनली प्रॉपरली साइड लेनी होगी ईदर विद US और सम अदर पावर, तभी हम चाइना को बैलेंस कर सकते हैं इन द रीजन। और अजीब बात यहाँ पर यह है कि जो इंडिया आज के समय कर रहा है, अगर हम ये 1950s में ही कर लेते जॉन F कैनेडी के टाइम में, तो इंडिया की हिस्ट्री हो सकता है, इंडिया की जो पूरी दिशा है, इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। सो ये है एंड इस वीडियो का इंडियाज 3 मेजर मिस्टेक्स इन 3 डिफरेंट एराज, all related to appeasement regarding China. Thanks for listening and as always, God bless you all. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली और आपको ये जानकारी मिली है कि इंडिया कौन सी ऐसी 3 बड़ी मिस्टेक कर रहा है चाइना के ख़िलाफ़। तो फ्रेंड्स इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गौहर बरोज रिएक्शन के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हमें बताया गया कि हिस्ट्री में 1962 में जो वार हुई थी चाइना और इंडिया की, उसमें क्या क्या ब्लंडर्स किए गए इंडिया की तरफ से, और नेहरू का जिक्र किया गया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया गया, और इसके बाद जो प्रेजेंट इरा है मोदी का, उसका जिक्र किया गया, क्या क्या अचीवमेंट हासिल होती है और क्या क्या अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेगी एक नई वीडियो में। नेक्स्ट टाइम स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह।